Good morning, class 5th. Class 5th. Today we will continue the 5th chapter in your GK book. So open the book, page number 10, the 5th chapter in your GK book, and the topic is endangered and extinct. So endangered and extinct means लुप्तप्राय और विलुप्त. लुप्तप्राय that means कि लुप्त हो रहे हैं, एंड एक्सटिंक्ट जो कि लुप्त हो चुके हैं. ठीक है. सो इंडेंजर्ड एनिमल आर दोज स्पीसीज दैट आर इंडेंजर एंड गोइंग एक्सटिंक्ट. सो लुप्तप्राय जानवर किसे कहते हैं? लुप्तप्राय जानवर वे प्रजातियां हैं जो कि क्या हैं? ख़तरे में हैं, है ना, और विलुप्त हो रही हैं, यानी ख़त्म हो रही हैं. ठीक है. तो लुप्तप्राय जो जानवर हैं वो यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुए, ख़त्म होने की कगार पे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं पृथ्वी से. ठीक है. सो फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर एज क्लू. अब आपको क्या करना है इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स बाय राइटिंग. आपको यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए उनमें आपको एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं. किससे कैसे लिखने हैं? विद द हेल्प ऑफ पिक्चर की हेल्प से, एंड क्लू, और जो इसके क्लूज दिए गए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट सेंटेंस इज़ अ वेरी vulnerable animal and also a huge woodpecker that was extinct until 2004. सो इसमें आप क्या फिलअप करेंगे? एवरी बिल्ड वुडपेकर ना. तो एवरी बिल्ड वुडपेकर जो है वो बहुत ही क्या है? कमज़ोर जानवर है, और ये जो है एक बहुत बड़ा ककफोफड़ा बोला जाता है इसको, जो कि 2004 में क्या हो गया? विलुप्त हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया. ठीक है. सेकंड है द एमर लियोपार्ड. द एमर लियोपार्ड इज़ अ रेयर लियोपार्ड फाउंड ओनली इन नॉर्दर्न रशिया. Primordia region it was also found in Korea and China but is absolute in those areas. अब क्या कह रहे हैं कि ये जो एमर लियोपार्ड है, तो ये लियोपार्ड ये एक कमज़ोर मतलब कमज़ोर तेंदुआ है, और जो कि उत्तरी रशिया के प्राइमरी क्षेत्र में केवल पाया जाता है, और इट वाज आल्सो फाउंड, और ये कोरिया और चाइना में भी क्या है? पाया जाता है. और ये इन्हीं एरियाज़ में क्या है? इन्हीं एरियाज़ में क्या अप्रचलित भी हैं. ठीक है. थर्ड जो है द जावन राइनोसोर्स. द जावन राइनोसोर्स यानी जावन गेंडा जो है इज़ सो डिज़ायर्ड बिकॉज ऑफ इट्स हॉर्न, है ना. तो ये जो है किस लिए वो है? जावन गेंडा जो है वो अपनी सींग, क्योंकि इसके सींग है, इसके लिए बहुत ही इसकी जो होती है लोग इच्छा करते हैं. इस देयर इज़ एन एस्टिमेटेड 40 to 60 एनिमल्स. और अब तक तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें इसकी प्रजातियाँ बस इस 40 से 60 जानवर इस प्रजाति के अब तक जीवित हैं आज तक. सो दोज रेजिडिंग इन इंडोनेशिया अलॉन्ग द उजंग, और जो कि कहाँ है? जो कि उजंग के जो है वो कुलॉन नेशनल पार्क जो इंडोनेशिया में है, वहाँ पर ये अभी अब तक 40-60 जानवर अभी भी वहाँ पे क्या है? जीवित हैं. ठीक है. सो फोर्थ है आपका लीमर. लीमर यहाँ पे बनना है आपको. लीमर लिव ऑन द आइलैंड ऑफ मदागास्कर. तो लीमर जो है वो मदागास्कर के टापू पे, आइलैंड पे यानी द्वीप पर रहते हैं. फिफ्थ आपका है नॉर्दर्न राइट वेल. भरेंगे यहाँ पे फिलअप करेंगे. ये नॉर्दर्न राइट वेल इज़ द मोस्ट in danger of the whale species.
क्या कह रहे हैं, ये जो नॉर्दर्न राइट वेल है ये जो है बहुत ही क्या है, ये वेल स्पीसीज यानी वेल जाति की ये विलुप्त होने वाली क्या है, लुप्त प्राय हैं, लुप्त प्राय मछली है ये। इट इज़ नीडेड फॉर इट्स ऑयल, है ना, इसकी आवश्यकता क्योंकि इस तेल के लिए, इससे हमें तेल मिलता है। एंड इट्स इजी प्रोडक्शन प्रोसेस, और जिसका हम आसानी से क्या करते हैं, उत्पादक जो आसानी से उत्पादक प्रक्रिया होती है इससे। एंड सिक्स्थ आपका है वैक्यूटा। वैक्यूटा इज़ अ फैमिली ऑफ पर्पॉइज ना। वैक्यूटा जो है शिशुमार फैमिली का मेंबर है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द रीज़न विच इफेक्ट देयर फूड अवेलेबिलिटी एंड हैबिटेट, है ना। और जो जलवायु चेंज होती है इसका सबसे बड़ा कारण है, जलवायु के चेंज होने से इसके खाने में और इसके रहने की जगह में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है ना, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ये रीज़न है कि इनकी भी जो है प्रजाति या जाति जो भी है वो लुप्त प्राय हो रही है, ठीक है। सेवेंथ है आपका ब्लैक राइनोसोर्स। तो ये ब्लैक राइनोसोर्स क्या है, वर हंटेड बाय पोचर्स, है ना। तो ये शिकारियों द्वारा शिकार हो रहे हैं, हु टेक एडवांटेज ऑफ देयर हॉर्न्स, है ना। उनको इससे क्या लाभ मिलता है शिकारियों को, एंड सेल देम फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रॉफिट। वो इनकी सींगों को जो है वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई प्रॉफिट में यानी बहुत ही उच्च लाभ पे इसको क्या करते हैं, इनकी सींगों को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। 8 है ड्यू टू द अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ माउंटेन गोरिल्ला पीपल स्टार्टेड हैविंग मिसकंसेप्शन दैट दे पोज अ ग्रेट रिस्क टू देयर सेफ्टी, है ना। तो ये जो माउंटेन गोरिल्ला है ये अपने आक्रामक व्यवहार की वजह से क्या है, लोगों में पीपल स्टार्टिंग है, लोगों में ये गलत फहमी हो रही कि ये इनके लिए ख़तरनाक है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते, कोई बड़ा जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए भी इनकी जो है वो क्या हो रही है, जाति एक्सटिंक्ट मतलब कि लुप्त प्राय में इनकी भी जाति है और वो इसी तरह विलुप्त हो रही है। और 9th आपका है, ये देखिए सेकंड आप ये खोलिए पेज। 9th है बैजी। बैजी इज़ फाउंड इन द यंगस्टी रिवर इन चाइना। तो बैजी जो है वो चाइना के क्या है, यंगत्ज़ी रिवर में पाया जाता है, एंड देयरफॉर इज़ कॉल्ड एज यंगत्ज़ी रिवर डॉल्फिन। तो इसीलिए इनको यंगत्ज़ी रिवर का ही डॉल्फिन के नाम से पुकारा जाता है। 10th आपका है सौला इज़ ऑल्सो नोन एज द एशियन यूनिकॉर्न। इट इज़ रेयरली दीज डेज एज रिजेंबल्स एन एंटीलोप। सौला जो है वो एशिया का क्या जाना जाता है, तंग वाला जाना जाता है। इट इज़ रेयरली, और शायद ही कभी दीज डेज एंड रिजेंबल्स एंड एंटीलोप, और ये मृग के जैसा दिखाई देता है ना। और अब शायद ही ये इन दिनों दिखता हो, नहीं दिखता है ये। 11th है आपका इलीगल हंटिंग एंड चेंजिंग क्लाइमेट आ मेजर रीज़न फॉर द एक्सटिंक्शन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ क्रॉस रिवर गोरिल्लाज। अब क्रॉस रिवर गोरिल्लाज के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है अवैध शिकार जो शिकारी करते हैं इनका, एंड चेंजिंग, और जो जलवायु चेंज होती है ये सबसे बड़ा रीज़न है इनके विलुप्त होने का, है ना। और एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, और इसमें क्या होता है, इससे ये भी है कि इनके हैबिटेट, इनके रहने का स्थान भी से का भी नुकसान होता है। जब शिकारी जो है अवैध शिकारी शिकार करते हैं तो इससे वो जब इधर उधर भागते हैं तो इस तरह से
क्या है कि जलवायु इन्हें जैसी जलवायु चाहिए वैसी वो हर जगह नहीं मिल पाती है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो शिकारी शिकार कर लेते हैं। दूसरा, जलवायु इनके अकॉर्डिंग ना होने की वजह से इनकी जाति भी क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। 12th है आपका लेदर बैक सी टर्टल। सो लेदर बैक सी टर्टल इज़ द बिगेस्ट टर्टल फाउंड ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी का ये सबसे क्या है, बड़ा कछुआ पाया गया है। इट इज़ फाउंड ऑल ओवर ग्लोब बट इज़ प्रॉन टू एरियाज ऑफ द ट्रॉपिक। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी का ये सबसे बड़ा वो माना गया है, प्रॉन मतलब कि इसको सबसे बड़ा क्या माना गया है, कछुआ ये पाया गया है अर्थ का। फिर आपका 13 है साइबेरियन टाइगर इज़ द लार्जेस्ट कैट फाउंड इन द वर्ल्ड। इट कैन वेट हैज़ 650 पाउंड। साइबेरियन टाइगर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ये जो है वो कैट फैमिली यानी कैट बिल्ली जो टाइगर वगैरह हैं वो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो साइबेरियन टाइगर भी एक बिल्ली के उसमें ही जाति में आएगा। तो ये बिल्लियों की जाति में क्या पाया गया, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मतलब माना गया है, लार्जेस्ट कैट सबसे बड़ी बिल्ली माना गया है, पाया गया है। और इसका वेट जो है वो 650 पाउंड्स हो सकता है। तो 14th आपका है गेन चाइनीज़ सैलमंडार ना। अब गेन चाइनीज़ सैलमंडार जो है वो क्या है, वो जलजीव जो है वो एम्फीबियन ना, तो इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्फीबियन। ये दुनिया का मतलब संसार का सबसे बड़ा जलजीव है। इट कैन ग्रो टू बी एज लॉन्ग एज 6 फीट इन लेंथ, है ना। और ये कितना बढ़ सकता है, इसकी लंबाई कितनी बढ़ सकती है, 6 फीट तक ये लंबा होता है। लास्ट आपका है डोडो बर्ड। डोडो बर्ड इज़ ऑल्सो नोन बाई सेवरल अदर नेम्स। डोडो बर्ड को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। इनको उसमें शामिल है नाम द टूथ बिल्ड पिजन, यानी इसे दांत बिल कबूतर भी कहते हैं। एंड दिस बर्ड नेटिव टू समोआ, है ना, समोआ, एंड इज़ रैदर स्मॉल मेजरिंग जस्ट 12 इंचज़ इन लेंथ। और ये समोआ के मूल निवासी, दिस बर्ड इज़ नेटिव, समोआ के मूल निवासी जो हैं वो उन्होंने मतलब इस बर्ड जो है उन वहाँ शामिल है। एंड मेजरिंग जस्ट 12 इंचज़ इन। और अगर हम इसकी बर्ड की नाप करें तो ये कम से कम 12 इंच लंबी इसकी लंबाई होगी, ठीक है। सो this chapter is complete now. I hope you can understand very well this chapter. So children, this chapter fill up at home and also note down in your classwork copy and learn it also. Okay, thank you.